सो फ्रेंड्स, मुझे आज महमूद लेकर आए हैं यहाँ पर। और इस लोकेशन जब मैं आया हूँ तो मुझे अपना 15 साल पुराना टाइम याद आ गया, क्योंकि 15 साल पहले मैं इसी जगह पर, ऑलमोस्ट इसी जगह पर, आगे थोड़ा सा आगे मेरा ऑफिस था, वहाँ पर आया था। और इस पूरे एरिया की जो वाइब है वो अमेजिंग है। मैं शेख ज़ायद रोड पे खड़ा हूँ इस वक्त, और हम एक प्रॉपर्टी को रिव्यू करने आए थे, लेकिन मैंने कहा इसका इंट्रो जो है ना हम नीचे ही बनाएंगे, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बेसिकली ये सामने बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है मुझको, और ये पूरा शेख ज़ायद रोड है, और ये आइकॉनिक जगह है। मतलब आप कहीं भी चले जाएं दुबई में, मुझे सबसे ज़बरदस्त जगह जो लगती है वो यही लगती है। थोड़ी सी अभी प्रॉपर्टी की जो बात करेंगे वो मैं महमूद को बुलाता हूँ, और उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं। और कैसे महमूद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं। यार बस क्या नॉस्टैल्जिक मुझे याद आ गया यहाँ पर। 15 साल हो गए हो गए। मुझको अब दुबई के अंदर ऑलमोस्ट। और सबसे पहले मैं यहीं आया था, सिटी टावर की बिल्डिंग थी। राइट। और उस जमाने में शायद इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे, तो नीचे एक रेस्टोरेंट था। मुझे याद है 9 या 10 दिरहम के अंदर आपका काम हो जाता था लंच का। बाकी ये कि मैकडोनल्ड भी था और नैंडोज भी था, सब कुछ था। और ये मेट्रो स्टेशन उस टाइम पर भी काम कर रहे थे। काम कर रही थी। अच्छा, आप इतने पुराने नहीं है वैसे। हाँ, यार इतने पुराने ही है, इससे ज्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब काफी पुराने अभी हो तो गए। आप यंग है भाई। थैंक यू वेरी मच, आपने इस तरह कॉम्प्लीमेंट दिया। वैसे आपने बुलाया क्यों मुझे ये बताएं, क्योंकि मुझे तो आपने सिर्फ यादें आ गई है यादें अभी। आ गई है। हाँ यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा मजे का प्रोजेक्ट है, हाँ जो कि एनएक्स डेवलपमेंट की तरफ से है। हाँ हाँ। और सबसे अच्छी बात है लोकेशन, पेमेंट प्लान, ठीक है, रियली अमेजिंग। तो जबरदस्त। ऑफिस उनका ऊपर है, हम ठीक है, ऊपर जाएंगे तो चलो हम ऊपर ही चलते हैं। वैसे तो जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप व्यू इंजॉय करना हो ना तो दुबई का बहुत जबरदस्त और व्यू आता है। शाम में आप आए, हाँ, मैं कहता हूँ आप वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है इस मौसम भी वक्त। बहुत अच्छा है। चले यार, जबरदस्त, ऊपर चलते हैं फिर बात करते हैं। Thank- तो आ जाए वली भाई, हम देखते हैं इसका मॉडल फर्स्ट। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ इस डेवलपर के बारे में या कि क्या स्टेटस है, और हम जिस रीज़न की वजह से यहाँ पर आए हैं, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर्स हैं। जो मुझे महमूद ने जब इसका प्लान भेजा था तो मैंने कहा था कि इसको किसी सूरत भी करना है। और उसका रीज़न ये है कि जो प्लान है 3070 का, वो बड़े मज़े का है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो डेवलपर के बारे में थोड़ा सा बताओ। एनएक्स डेवलपर है, बेसिकली एनएक्स होल्डिंग के नाम से ये काम करते हैं। तो डेवलपमेंट में भी ये रिसेंटली आए, काफ़ी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये इनका सेकंड वेंचर है। पहला विनीटो था, वो भी बिजनेस पे में लॉन्च हुआ था। कुछ अवेलेबिलिटी है उसमें। दूसरा जो है इनके पास ये फुरजान में जो है ये लॉन्च हुआ है। एज अ डेवलपर न्यू है मार्केट में, बट जो कमिटमेंट्स हैं, जो ग्रुप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप, हमने देखा है इसका शो पार्ट वैसे भी, और इसकी जो लोकेशन है वो खुद जस्टिफाई कर रही है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। सही है, वो अभी हम बात हाँ, करेंगे क्योंकि फुरजान में फुरजान में ये फुरजान लोकेटेड में है। है ना ये। ठीक है, राइट। सही है। तो इसका शो पार्ट, सॉरी, इसका मॉडल इसका पहले मॉडल देखते देख हैं। लेते हैं पहले, फिर शो अपार्टमेंट राइट, देखते आज ये आपको नज़र आ रहा होगा इवोरा रेजिडेंस से। और लो राइज बिल्डिंग है, और सबसे अच्छी बात है इसकी लोकेशन। हैं। ये आपको पता है कि आज के टाइम पे अगर आपकी लोकेशन फुरजान में, वो भी मेट्रो से कनेक्टेड हो, हम्म तो एप्रिसिएशन तो लाजमी आनी है। हम्म हमने आई थिंक प्रीमेरो रेजिडेंस की थी या सिम्बॉलिक ऑरा किया था, तो वो अल असाइल स्ट्रीट पे थे। हाँ, वो पीछे थे। वो सही है, और वो भी अच्छी लोकेशन थी एट दैट टाइम। बट अगर कोई प्रेफर करता है कि हमें जस्ट नेक्स्ट टू द मेट्रो चाहिए, क्योंकि आपको ये बेल्ट अगर नज़र आएगा जहाँ पे डिस्कवरी मेट्रो स्टेशन या फुरजान मेट्रो स्टेशन है, तो ये जस्ट उसके नेक्स्ट अपोजिट है। सही है। तो बिल्डिंग का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये आपका फ्रंट साइड है, सामने आपको मेट्रो स्टेशन, मेट्रो लाइन है। स्टेशन आपको 5 मिनट की वॉक पे, जो डिस्कवरी मेट्रो स्टेशन है। ठीक है। ग्राउंड प्लस पोडियम्स, 2 पार्किंग्स है हमारे पास, प्लस 10th फ्लोर की है बिल्डिंग है। ठीक है, 10th फ्लोर की बिल्डिंग है। 10th फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है। और सबसे मज़े की बात, सिर्फ 77 यूनिट्स हैं। अच्छा, ठीक है। तो एज सच कोई हाई राइज या मतलब बहुत ज़्यादा कोई बिल्डिंग नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड प्रोडक्ट है ये। और अगर आप इस बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये रोड व्यू इधर आ जाएगा। ये सामने विला व्यू है फुरजान के। विलाज हैं राइट और लेफ्ट, सामने वो मेन रोड है। मेन रोड आ जाएगा। एंट्री हमेशा बैक साइड से होती है, आपको पता, पार्किंग की। फुरजान की जितनी बिल्डिंग्स हैं मोस्टली की वो बैक साइड से बैक साइड से है। राइट। और पूल एरिया, जिम एरिया, ये सारा आपको जो भी एमिनिटीज़ हैं वो सारे आपके पोडियम लेवल्स पे हैं। ठीक है, सही है। इसका पहले शो विला देख लेते हैं। मुझे राइट, काफ़ी फुरजान के बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। राइट। हमने वो जो सीरीज़ की थी ना, जिसमें फुरजान कम्युनिटीज़ की बात की थी, कम्युनिटी की बात फुरजान की। रह गया उसके अंदर। अच्छा। हाँ, फुरजान नहीं हो पाया था, तो काफ़ी लोग बोलते हैं उसको, लेकिन हम इसी में थोड़ा सा डिस्कस कर इसी लेते में हैं कर पहले। लेते। अच्छा, मुझे लगा हमने डिस्कस किया हुआ है नहीं नहीं, फुरजान फुरजान की की। कम्युनिटी हमने नहीं की है। चलो तो ठीक हम है, बात करते तो हैं। शो अपार्टमेंट देखते हैं इसका, फिर हम उस पर मजीद डिस्कस करते हैं। ये हमारा शो अपार्टमेंट है।
स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी होगी, मतलब आप एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते ठीक है, हैं सही है। और डोर लॉक भी स्मार्ट होगा। हम्म, किचन आपको यू शेप में नज़र आएगा आपको अप्लायंसेस के साथ सीमेंस की। सही है। तो फर्निश तो नहीं होगा ये? फर्निश नहीं होगा, सिर्फ किचन में जो सीमेंस अप्लायंसेस आपके ओवन है, मशीन है आपकी, डिश स्टोव है, वॉशर वगैरह? ये डिश वॉशर वगैरह ये आपको मिलेगा एज अ सीमेंस, और ये पूरा बाकी फिटेड किचन होगा। और ये वाला एरिया यहाँ यहाँ पे एज अ लेआउट में जो है वो पाउडर वॉशरूम होगा, देन हमारे पास रूम जो है वो लेफ्ट साइड का अच्छा, है। ये यहाँ पर तो कैबिनेट्स बनी है, यहाँ लेकिन ये कैबिनेट, इसके अंदर इसके अंदर पाउडर। उन्होंने जैसे वो कैबिनेट्स दे दिए हैं, बट एक्चुअल लेआउट्स में यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास पाउडर रूम आएगा। ठीक है, सही है। और ये लिविंग एरिया इसका? ये लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, क्वाइट स्पेशियस आपको साइज नज़र आ रहा होगा इसका लिविंग का या किचन का। तो क्योंकि इसके साइजेस बहुत अच्छे हैं, हम्म, 750 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड से लेकर 1000 स्क्वायर फीट तक के 1 बेडरूम्स हैं। ठीक है, सो विच विल लाइक आपको बड़ा मतलब 2 बेडरूम वाली फीलिंग आएगी। सही। सही, तो अब इसके अंदर ये लिविंग एरिया ये और लिविंग एरिया और ये जो ये टीवी डाइनिंग, लाउंज हाँ काइंड ऑफ थिंग, ये दोनों सेम है? ये एक दोनों एक ही लेंथ पे नजर आ रहे हैं एक हमको? ही लाइन पे नज़र आ रहे हैं हमारे ये पास। ये पाउडर रूम का ये रॉक लेआउट के अंदर वहां पर है, वहाँ लेकिन पे, ये इस लेकिन तरह का मॉडल एग्जैक्टली है। सेम जो है ना वो इसकी थीम साथ है। ठीक है। ये वन बेडरूम जो है इसके अंदर ये साइज यही होगा? साइज ये होगा, साइज यही होगा? रूम साइज ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, सही है। और ये आपका वॉशरूम आ जाएगा, ठीक है। और ये भी स्टैंडिंग शावर के साथ? स्टैंडिंग शावर के साथ है। सही। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि वो बाथटब से लोग हम्म। स्टैंडिंग शावर की तरफ। ओके, और चलो यार, फिर थोड़ा सा बैठ के जो है ना इसको डिस्कस कर लेते हैं, और फुरजान को भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो पेमेंट प्लान है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए जो है ना वो आइडियल है, जो राइट, इसका पेमेंट प्लान है। इसकी वजह से ही मैंने इसको प्रेफर किया था कि इसको करते हैं। और इस तरह की एग्जांपल्स कम नज़र आ रही हैं आजकल, लेकिन जब और आती हैं तो फिर एटलीस्ट उसको बस देखना इसमें चाहिए। ये कि आपको राइट पे जो ना बैल्कनी मिलेगी एदर लिविंग में या रूम साइड अच्छा, पे। बैल्कनी इसमें नज़र नहीं आ रही है, तो बैल्कनी, बैल्कनी होगी इसमें? बैल्कनी मिलेगी हाँ क्योंकि फुल। हम शेख ज़ायद रोड पर हैं, और जो हमने पहले बात की वो काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। और शेख ज़ायद रोड इज़ एक्चुअली अभी तक जितनी भी एरियाज हैं दुबई में, राइट, मुझे यही एरिया अच्छा लगता है। अगर मैं आऊँ ना कभी तो वो तो बैठने के लिए। इवन का अगर मैं भी आ रहा था इसको, मैंने एहसान को कहा अपने कैमरामैन को कि यार जैसे हम ब्रिज से शेख राशिद वाले और शेख जायद पे जब टच करते हैं वो राउंड अबाउट के बाद जो है ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट में, तो आपको ऐसी कोई फील आती है कि आप किसी और दुनिया में हैं, शेख जायद। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये जगह ही अलग है। ये जगह। तो लेट्स गो और हाँ, फिर मज़ीद डिस्कस करते हैं फुरजान पे, हाँ, इसके अपने लेआउट्स पे, पेमेंट प्लान पे, प्राइसिंग पे और इसकी कंप्लीशन। ओके। दुबई की प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात ये है कि ये इसी तरह से है, और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज़ एक्सपेंसिव होती हैं, और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा महमूद, इसके अंदर जो हमने अभी बात की लोकेशन की, सबसे पहले मुझे बताओ। पेमेंट प्लान पे हम आते हैं, क्योंकि पेमेंट प्लान सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है राइट, इसका, लेकिन लोकेशन ज़रा लोकेशन समझते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दुबई में, और फिर उसके बाद व्यू अपार्टमेंट का। तो ये अल फुरजान में लोकेटेड है। फुरजान आपसे 10 मिनट की ड्राइव है मरीना से। पाम जबल अली से ये 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे होगा, और अल मखदूम एयरपोर्ट ये 20 मिनट्स अवे। तो ये तो आपकी कनेक्टिविटी हो गई। इट्सेल्फ फुरजान में जो ये लोकेटेड है वो आपका जो मेन आपका रोड आ रहा है, जहाँ मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी कनेक्टेड है जो कि एक्सपो 2020 तक जाती है, तो उसके डिस्कवरी मेट्रो स्टेशन से ये जस्ट 5 मिनट्स अवे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसके लेफ़्ट और राइट में कुछ अजीज़ी की बिल्डिंग्स हैं, कुछ डिफरेंट डेवलपर्स हैं। आपका लंदन गेट भी था, वो भी वहीं पे लोकेटेड है। अच्छा, एक और बात, प्रोजेक्ट्स फुरजान में आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन
इस पेमेंट प्लान का जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक सिवाय लंदन गेट के ये सेकंड डेवलपर है जिसने दिया है। ठीक है। और लंदन गेट तो अभी क्या स्टेटस है लंदन गेट का? लंदन गेट के बिल्डिंग हैंड ओवर होने वाली है नेक्स्ट, और वो भी 3070 का प्लान था एट दैट टाइम 1.5 ईयर अगो। जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया 750 के, आज वो 950 मांग रहे वन बेडरूम। वन बेडरूम के। ठीक है। सही, तो दैट वाज द पार्ट कि आप, वही बात है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें और फिर आगे जो पोटेंशियली ग्रोथ हमें खुद नज़र आती है। और वो अच्छी बात ये होती है ना कि 3070 के प्लान में, जो कि अब बहुत कम नज़र आता है 3070 का प्लान, और मैंने इसको इसी वजह से तुमसे कहा था कि इसको हम कवर करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से जो लोग फर्ज करो इसके अंदर 2 साल, और 2 साल का हैंड ओवर है इसके अंदर, 2 साल का हैंड ओवर, 2 साल का हैंड ओवर है। कब इसका हैंड ओवर? Q2 2026। Q2 2026, तो 1.5 साल ही हो गया ऑलमोस्ट। अभी से स्टार्ट अभी से दिसंबर से स्टार्ट करेंगे तो 1.5 ईयर। तो आपको सिर्फ 30% पे करना है ड्यूरिंग दिस टाइम। डीएलडी के अलावा, डीएलडी फर्स्ट करो 35% पे करना है, राइट। अगर 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आपको 30% पे करना है, 3 लाख दिरहम पे करना है ओवर नेक्स्ट 1.5 ईयर। और उसके बाद आपको इवेंचुअली ये हैंडओवर होगा, और हैंडओवर के टाइम पर आई वुड से कि अगर 10% भी अप्रिसिएशन टोटल आ जाती है तो आपको तो जो अप्रिसिएशन मिलेगी वो 1 मिलियन पे मिलेगी। तो 3 लाख पे 1 मिलियन 100,000 अप्रिसिएशन मिल सकती है इन केस। और अगर इन केस वर्स्ट कम वर्स्ट कोई अप्रिसिएशन नहीं होती और फ्लैट रहता है, तो भी वो प्राइस जो है वो आपको जो सराउंडिंग एरिया है, इसका मतलब सराउंडिंग एरिया की भी कोई अप्रिसिएशन नहीं, राइट? क्योंकि सराउंडिंग एरिया में कोई अप्रिसिएशन होनी है तो फिर यहाँ पर भी अप्रिसिएशन। अच्छा, तो इसका कॉम्पिटिटर आप देखेंगे, एक लंदन गेट वाले वहाँ पे 2-3 और लंदन गेट हमने की तो नहीं थी मेरे ख्याल से। हमने नहीं की थी वो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड। एचएमबी हमने किया था, याद है, हैवलॉक करके। हाँ। तो वो भी आपको 1.1 मिलियन का ही दे रहे थे उस टाइम पे। एक और प्रोजेक्ट है वहाँ पे, एक अकासा, वो हमने नहीं किया, तो वो भी सिमिलर प्राइस है। तो हमें ये नज़र आता है कि अगर आप 3070 के प्लान पे जाते हैं तो नो डाउट आपको लगता है कि 1.1 मिलियन का जैसे प्राइस है 1 बेडरूम की, तो आपको ये लेट से आपको ज़्यादा सी फील होती है कि यार 1.1 मिलियन क्यों मिल रहा है, हालांकि रीसेल में 1 मिलियन और 1,050,000 की प्राइस है। तो मोर और लेस सिमिलर प्राइस है जो रीसेल में है या जो ऑफ प्लान में, स्लाइटली सा डिफरेंस है। सम आप कह सकते हैं व्यू की वजह से या कुछ और साइजेस की वजह से। यहाँ पे इनको फ़ायदा ये कि स्टूडियोज़ नहीं है इस बिल्डिंग में। 1 बेडरूम, 2 एंड 3 बेडरूम्स, तो और 1 बेडरूम भी टोटल 10 है, तो वो तो हम मतलब कंसिडर ही नहीं कर रहे कि वो आपको कोई अच्छा 1 बेडरूम मिल सकता है, हर फ्लोर पे एक 1 बेडरूम। सो दैट वाज द पार्ट कि आप 2 एंड 3 बेडरूम्स, जो कि फुरजान में आपको पता है कि अभी रिक्वायरमेंट्स है। हमने ऑरा देखा था, सिंबॉलिक और ऑरा, सिर्फ 2 एंड 3 बेडरूम्स। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे जो डायनेमिक्स हैं उनको फैमिली की ओरिएंटेड है। सेकंड, जो रेडी चाहते हैं वो मॉर्गेज बायर्स हैं, वो उनको कोई अप्रिसिएशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, दे वांट टू बाय द प्रॉपर्टी, इट्स रेडी। और साइजेस की बात करूँ तो 1200 स्क्वायर फीट का अगर आप 2 बेडरूम मिल रहा है, दैट्स लाइक अ क्वाइट इनफ और क्वाइट स्पेशियस। अच्छा, इसके साइजेस, हाँ साइजेस की बात करें तो 1 बेडरूम कितना है, 2 बेडरूम कितना है, 3 बेडरूम कितना है? 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 750 ऑनवर्ड्स से, 2 बेडरूम 1000 ऑनवर्ड्स से स्टार्ट हो रहा है इनका 2 बेडरूम, एवरेज 1100 1150 का है। फिर हमारे पास 1700 का 3 बेडरूम आ जाता है। तो 2 बेडरूम की कैटेगरी में 2 बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम प्लस मेड, 3 बेडरूम, 3 बेडरूम प्लस मेड। तो ये इनकी कैटेगरीज है। कोशिश की है कि इन्होंने कि फैमिली ओरिएंटेड जो ऑडियंस है दुबई में उनको टारगेट किया जाए, क्योंकि फुरजान की अगर मैं वैसे डायनेमिक्स देखूँ तो इसके बैक साइड पे सारे विलास हैं जो कि 5 मिलियन 6 मिलियन के। तो पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड गो टू द विला, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हम फुरजान में रहना पसंद करते हैं और हमें आप जो है कोई 2 बेडरूम 3 बेडरूम ये हमें दे दें। क्योंकि आप अगर इसका एक और ऑल्टरनेट देखेंगे वो आपको डिस्कवरी गार्डन में नज़र आता है, वहाँ के 2 एंड 3 बेडरूम्स, दैट इज़ क्वाइट ओल्ड, बहुत ज़्यादा पुराने। ज़ाहिर है कितना पुराने में? 20 25 साल पुराने, 20 साल पुराने, 25 में। और आजकल क्या प्राइस चल रही है डिस्कवरी गार्डन में? 2 बेडरूम अराउंड 1.1 मिलियन टू 1.2 मिलियन। अच्छा, 1.2 मिलियन का हो गया डिस्कवरी गार्डन में? जी, तो 2 उसकी डिपेंड ऑन द लोकेशन, वही व्यू के हिसाब से एक अच्छा आपको इसी प्राइस पे मिलेगा। और प्लस वो पुराना है, ठीक है, एक कम्युनिटी नहीं है, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नेक्स्ट टू द मेट्रो बिल्डिंग में एमिनिटीज़ भी हैं, सारे एमिनिटीज़ हैं, 15 प्लस एमिनिटीज़ हैं, वैले पार्किंग आपको ये दे रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक है आपका, किड्स प्ले एरिया है, जिम है जो पोडियम लेवल पे है, वो सारी एमिनिटीज़ हैं। और आपको पता है अब ये सारा स्टैंडर्ड बन गया है, किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे ये सब आपको स्टैंडर्ड चीज़ें नज़र आएंगी।
सही। और वो जो पॉइंट है पेमेंट प्लान का, हम्म, उसके अंदर जो अगर कोई 30% पे करता है, हम्म, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5-2 साल बाद जो उसके पास ऑप्शन होगा वो हम्म, आइदर फ्लिप का होगा, या फिर आप उसको मॉर्गेज मॉर्गेज कर ले। करवा लें, या फिर अगर पैसे हैं आपके पास तो पैसे पे हाँ, कर दें। ये दोनों इन्वेस्टर्स के लिए भी और जो एंड यूज़र है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन भी इंजॉय करना चाहता है हम्म। और वो मॉर्गेज भी चाहता है, हम्म। दोनों चीज़ें लेट्स से कि मिक्स चाहता है, तो वही उनके लिए कि आप 30% पे ऑफ करें, 20 डाउन टेन 10% विद इन 1.5 ईयर, उसके बाद आप सुकून से बैठ जाएं। 20 डाउन पेमेंट करनी है। 20 डाउन पेमेंट है 20 डाउन पेमेंट करनी है, ओके। और 10% आपकी जो 1 ईयर्स में जो है ना आपको। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं इसके 2 अपार्टमेंट्स ले लूँ हम्म, और उसको उसके थ्रू मुझे गोल्डन वीज़ा मिल जाए, तो क्या राइट, ऑप्शन होगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन स्टेटस से लिंक्ड कंस्ट्रक्शन होगा? स्टेटस 50% होनी चाहिए अच्छा, तो अगर अपार्टमेंट में। अगर आज लेते हैं और आज लेने के बाद उसको 1 साल बाद फर्स्ट करो वो 50% पे पहुँच जाती है बट बिल्डिंग, तो वो तो फिर हमें गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर गोल्डन सकते वीज़ा हैं? मिल जाएगा, ओके। इवन कि वो 2 बेडरूम प्लस ले ले जो 2 मिलियन का आ रहा है, हुँ। वो आप एक ही यूनिट रख ले हुँ। और उसमें आपको गोल्डन वीज़ा एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, सही है। बस उसमें रिस्ट्रिक्शंस कुछ आती हैं कि आप वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, अगर सेल करेंगे तो आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी ताकि आपका गोल्डन वीज़ा ट्रांसफ़र हो सके। ट्रांसफ़र हो सके। और अगर हम मॉर्गेज कर लेंगे तब भी कोई मसला नहीं है? तब भी कोई मसला नहीं है। हाँ। आई विल सजेस्ट कि अगर कोई एंड यूज़र है, कोई अपने लिए देख रहा है, साल 1.5 साल के अंदर प्रॉपर्टी चाहता है कि भाई मिल जाए मुझे, हुँ। एंड दे हैव आई थिंक उसके पास 4 to 500,000 दरम्स हैं, तो हुँ। वो इजीली ये 2 बेडरूम अफोर्ड कर सकता है। तो हुँ। मॉर्गेज आपकी बनेगी 6,000 7,000 20 हुँ। ईयर्स, डाउन पेमेंट ये 30% आपने पे ऑफ अच्छा, करना है। अगर ये हम्म, कोई बंदा ऐसा हो हम्म, कि वो चाह रहा हो कि ये 1.5 साल 2 साल के अंदर ये मुझे हम्म, हैंडओवर हो जाए, हम्म, उस टाइम पे मैं मॉर्गेज कर लूँ। हम्म। मॉर्गेज की तुमने बताया कि कितना बनेगा, अगर अगर मैं लेट्स से 1 बेडरूम की बात करूँ, अगर कि 1 बेडरूम की बात करें तो हमारे पास जो पीछे अमाउंट रह जाएगी वो तकरीबन 800,000, 8 लाख 800,000, हाँ। एवरेज अगर मैं बात करूँ हाँ। तो 8 लाख रह जाएगा। हुँ। तो 8 लाख को अगर वही आप 10 ईयर से भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद द प्रिंसिपल, हुँ। तो मोर और लेस वो 4,000 4,000 के फोर करीब बनेगा? थाउजेंड के करीब बनेंगे। सही है। फोर 20 साल के ऊपर? 20 साल पे, हाँ। ओके। 3,500 बनेगी 20 साल पे, और अगर आप मेरे ख्याल से अगर 10 साल पे जाएंगे तो फोर थाउजेंड फाइव चलो हंड्रेड 10 साल पे करते हैं। 10 साल पे करेंगे तो 4,500 to 4,800। चलो, अगर लेट्स से 4,800 बन रही है, राइट, उसको रेंट पे भेजेंगे तो कितना जाएगा? रेंट पे देंगे तो मिनिमम आपको 6,000 मिनिमम आपका आएगा पर मंथ, पर मंथ आफ्टर 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 सर्विस चार्ज डिडक्टेड। 6,000 आएगा। अभी वहाँ पे 80,000 चल रहा है वन तो बेडरूम का। तुम कह रहे हो कि अगर मैं इसको लेता हूँ हम्म, और इसके अंदर मैं इसको 10 साल पे लेता हूँ, इसको मॉर्गेज करवाता हूँ मॉर्गेज करवा दें। 2 साल बाद, तो मैंने इसके अंदर पैसे पे किए होंगे ऑलमोस्ट 3.5 लाख तो वैसे पे किए होंगे राइट, मैंने। यस, 3.5 लाख वैसे पे किए होंगे, और बाकी के जो पैसे हैं मैं हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनाता हूँ इसको 4,08,000 की, राइट। सॉरी पाँच 4,008, हज़ार 5,000 पाँच दिरहम्स हज़ार की, के कर ले टोटल रफली। 5,000 दिरहम की इंस्टॉलमेंट बनाता हूँ। और जो वैसे ये कैलकुलेशन हम ओवर द हाँ। माइंड कर रहे हैं, तो इसको देखना पड़ेगा हाँ, बाद में एक्चुअल जाकर, जो है लेकिन अगर बट। ये एक्चुअल इस तरह से हाँ। है तो 5,000 दिरहम की इंस्टॉलमेंट हो गई, हम्म, और जो सॉरी हाँ, इंस्टॉलमेंट हो गई, और जो मुझे रेंट मिलेगा इससे वो 6,000 सिक्स दिरहम, थाउजेंड आफ्टर ऑल द ऑफ मेंटेनेंस, तो ऑल 1,000 दिरहम का मुझे कैश पॉजिटिव कैश फ्लो मिलेगा। पॉजिटिव कैश फ्लो मिलेगा, वेरी गुड यार। क्योंकि नथिंग विल मतलब जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आप देखें आपने कितना कैपिटल दिया, वही 30% प्लस 4%, हम्म। वो आपने दिया, जस्ट फिर आपका रेंट आउट हो गया। हम्म। देन आपकी अभी जो रेंटल वैल्यू भी चल रही है वहाँ पे 80,000 चल रही है वन बेडरूम, हम्म। जो अजीज़ी का रेंट आ रहा है 75 अजीज़ी में आ रहा है, हम्म। जो अच्छी बिल्डिंग्स हैं वो 80 85 के बीच में। तो हम्म। हम मान के चल रहे और हैं इसका मेंटेन इसके चार्जेस क्या होंगे? मेंटेनेंस ऑलमोस्ट 12 14 दरम आएंगे, ठीक है। तकरीबन 7 से 8 हज़ार दरम 8,000 दिरहम 1 बेडरूम के वन ऊपर। बेडरूम। तो हाँ। इसलिए मैंने 80 का कैलकुलेट किया, 8,000 सर्विस चार्ज निकाले, 72 डिवाइड बाय पर मंथ हम्म। 6,000 गुड यार। वेरी गुड। बिल्कुल इजी। मतलब आपकी टोटल हाँ, इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स 3.5 लाख दिरहम की है, उसके बाद आपकी अपनी जेब से कोई पैसे नहीं राइट, आएंगे, हाँ। अगर ये ऐसी कैलकुलेशन है। ये अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जस्ट लाइक देखना ये देख। बहुत आइडियल सिचुएशन है, हाँ। नो डाउट, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये आपको एग्जैक्टली सेम फार्मूला मिलेगा। हम्म। हो सकता है कि आपको फिर 2 बेडरूम में जाना पड़े, या हो हम्म। सकता है आपका वन बेडरूम ही प्राइस आपको 1.3 की मिल रही हो। सही, हम्म। दैट वाज अ कैलकुलेशन जो मार्केट में लोग इन्वेस्टर्स जो मॉर्गेज बायर हैं उनकी यही थिंकिंग है हम्म। कि 1 बेडरूम 2 बेडरूम, अगर 2 बेडरूम में होगा तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा उसका रेंट है 150 तक जाता है, और 150 तक 2 बेडरूम का जाता है? 150 तक जाता 150 तक जाने लगा है? उफ। है। फुरजान में रेंटल इज क्रेजी, ठीक हम्म। है।
ऑन एवरेज मैं बात करूँ 120 मैं इसको लेके चलूँगा तो स्टिल आप उसमें 1500 2000 टू बेडरूम में आप 2000 दरम इजीली आफ्टर एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, तो आपको 2000 दरम की आपकी पैसिव इनकम है। जबरदस्त यार। अब उस पॉइंट पर आते हैं कि ये जो डेवलपर है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी और उसके हम किस तरह से देख सकते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे पास क्योंकि मार्केट में नया है और लोगों का ये मानना है कि भाई कुछ चीज़ डिलीवर हुई नहीं है तो हम कैसे इसको माइंड में रखें, तो इसलिए ये वो प्रोजेक्ट है, ये हमें इसका ग्रुप देखना पड़ता है कि एनएक्स होल्डिंग जो है वो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अक्रॉस 3 डेकेड से जो है ना काम कर रहे हैं 30 सालों से, तो वो एक अच्छी क्या नाम है बेस है इनके पास। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जस्ट ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं और जहाँ हम बैठे हुए हैं पूरा फ्लोर ही नहीं का है जो हमने देखा है। तो काफ़ी इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं और एक प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ढका हुआ भी रखा हुआ है, सही है। हाँ। ये जब ये राइट साइड पे तो ये एक तीसरा प्रोजेक्ट भी इनका लॉन्च होने वाला है, तो बैक टू बैक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बिजनेस बे वाला ये वेंट्रो वाला बेच चुके हैं ऑलमोस्ट 30% उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो रह गई है। तो हमें नज़र आ रहा है कि डेवलपर में पोटेंशियल है, डेवलपर इटसेल्फ कमिट करेगा और प्लस आपको सिर्फ 30% देना है, लेस रिस्क है। मार्केट में अभी सिवाय लंदन गेट के जो मैं अगर रेफरेंस दूं फ्रैंक मुलर एक प्रोजेक्ट आया था, वो हमने शायद इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। तो दैट वाज अ प्रोजेक्ट के जो 30-70 पे था और दुबई मरीना में था, वो दैट कम्प्लीटली सोल्ड आउट क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है कि यार 30-70 अगर कोई डेवलपर दे रहा है दैट मीन्स कि हम इस पे जाएं। बिल्कुल 30-70 में अगर कोई डेवलपर के साथ मसला होता है तो वो डेवलपर का प्रॉब्लम होगा, वो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। वो उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है 30% लेकर। आई थिंक दिस इज विन विन सिचुएशन। बस ये कि थोड़ा सा आपको वेरी भी रहना पड़ेगा और अपने हिसाब से। और आई थिंक ये अगले प्रोजेक्ट्स में ये फिर चेंज करेंगे जब ये इनका हाँ, जो नए डेवलपर्स होते हैं वो इसी तरह से कर रहे होते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वही कि आप आए नए डेवलपर से फायदा उठाएं। सेम लाइक सिंबॉलिक अल्फा जो था वो भी 30-70 था या 40-60 हो गया था, अब वो 50-50 दे रहे हैं। सही, ठीक है, तो चेंज कर दें। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे भी कि हम फुरजान में अगर कोई अच्छी ऑप्शन देख रहे हैं तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलो यार महमूद, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। मुझे याद आ गया यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त व्यू चल रहा है, कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त थी। तो इस व्यू के ऊपर जो है मैं कहूँगा कि यार आई थिंक कि जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी को लेना है तो ये महमूद की टीम है और बाकी जो लोग हैं इन लोगों की टीम के साथ जिनके साथ मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है जिसके ऊपर आप क्यूरी डाल सकते हैं एंड समवन विल रिवर्ट बैक टू यू। और अगर इन लोगों के पास और भी ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हमने की हुई हैं, ऑलमोस्ट 80 प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली अब तक जो, और इसी वजह से हमारे पास प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती हैं हमको अब कि हम देख रहे होते हैं। बल्कि हमने एक एक्सप्लेनर सीरीज स्टार्ट करनी है, वो भी आज ही शूट करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे मल्टीपल चीज़ों पे बात करेंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आखिर में कुछ कहना चाहोगे? आखिर में जस्ट लाइक के आखिर में कहने से पहले मुझे एक और चीज़ ये कि पेमेंट के बारे में ज़रा बता दो, खास तौर पे जो सऊदीया से लोग भेज रहे हैं पेमेंट, और उनमें कुछ मैंने अभी कमेंट्स में देखा था कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, वो मुझे ज़रा एग्जैक्ट समझाओ। देखें कुछ बैंक्स हैं वहाँ के सऊदीया के जिसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं वो आपसे वहाँ भी चार्ज करते हैं, और जब वो पैसे यहाँ आते हैं तो ये लोग क्योंकि इनका कुछ टाइप्स नहीं होता तो ये लोग भी आपसे वो अमाउंट डिडक्ट करते हैं। लेट्स से कि अगर आप 1000 दरम भेज रहे हैं वहाँ से तो वो ऑलरेडी 40-50 दरम डिडक्ट हो चुके होते हैं उसके वहाँ के अकाउंट से, बट यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ पे भी डिडक्ट होते हैं। तो आपको अपने बैंक से चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि वहाँ पे डिफरेंट बैंक के चार्जेस कम होते हैं, वो वेरी करता है ये बेसिकली, और आपके अकाउंट की स्टेबिलिटी, आप किस लेवल का आपका अकाउंट है। वैसे इस पॉइंट पर मैं क्रिप्टो के अगेंस्ट हूँ, लेकिन क्रिप्टो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर करता है कि आपको ये सारे जो हेसल हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ऑल्दो कि वो एक अलग डिबेट है, क्योंकि अगर आपको ये थोड़ा सा इशू आ रहा है कि एक्सचेंज में आपको लॉस हो रहा है तो अल्टरनेट्स होते हैं हर जगह पे, आपने जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं आप उससे बात करें, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हमें पता होता है कि भाई कहाँ से हमारे पास मिनिमम ट्रांसफ़र रेट पे जो है ना हम पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। क्रिप्टो हो गया, आपका बैंक ट्रांसफ़र हो गया, कभी वाइस आपको अच्छा रेट देगा, कभी आपको क्या नाम है आपका बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र एक अच्छा आपको रेट देगा, और कहीं क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको ऑप्शन। तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपने जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं। एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर मुझे आइडिया है कि भाई हमारे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से हम किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और सबसे अच्छा गाइडेंस। ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी ले ली किसी के कहने पे और नाउ डे से रन अवे, क्योंकि बहुत सा होता है बस
और बेच के फिर निकल जाते बेच के निकल जाते हैं, सही है। और हमारा मतलब डिफरेंट है आपके, मतलब हमारे इवन आपके क्लाइंट्स हैं या मेरे अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, दे आर लाइक माई, वो कनेक्टेड ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको कोई भी इशू आ रहा हो, ऑल्सो कि अगर वो डोमेन में मेरे नहीं है, सही है, माई डोमेन जस्ट लाइक कि मैं आपको गाइड करूँ, ये प्रोजेक्ट है और हम इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ठीक है। आफ्टर सर्विस देना वो जो हमारी कंपनी का एक पूरा एक मैकेनिज्म है कि मैनेजमेंट है हमारे पास, मेंटेनेंस है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा कस्टमर हमारे साथ रहता है, सही, दे जस्ट लाइक अ फैमिली। ठीक है, सही है, राइट, जबरदस्त। चलो यार, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच, थैंक्स, थैंक यू थैंक्स वली भाई।